उस पे पिछले वीडियो में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की थ्योरी पे डिस्कस किया था। चलिए हम आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो पर। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी का पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके हर टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको साइकोलॉजी नहीं आएगी तो आपको टीचिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, टीचिंग जॉब आप नहीं कर सकते। आपको हर पेपर के लिए, चाहे आपका डीएसएसबी हो, चाहे आपका केवीएस का हो, चाहे आपका नवोदय विद्यालय हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका एस टेट हो, या किसी भी टीचर्स के लिए आपकी ये कोई भी टीचर गेस्ट टीचर हो, किसी भी टीचर्स है तो उसके लिए आपको साइकोलॉजी आती है। और एक वाइगोत्सी वहाँ पे आपको बेसिक वहाँ पे जरूर आएगी। है ही वहाँ पे जीन पियाजे और वाइगोत्सी का तो मेन तो है ही, कोलबर्ग हो गया, थॉर्नडाइक्स हो गया, तो इतने सारे जो थ्योरीज है वो आते ही है। तो हम धीरे धीरे हर एक थ्योरी पर बात करेंगे। पिछले वीडियो पे हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे बात किया था, और आज हम जो साइको कल्चर जो सामाजिक जो सिद्धांत है वैगोत्सी के, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आपने यदि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे यदि आप ये URL पेज भी है, आप चाहे तो आप इसके सीधा www.youtube.com/study4praise डाल करके आप सीधा हमारे डायरेक्ट होम पेज पे भी जा सकते हैं। अब देखिए हम इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होगा। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी होगी, मतलब बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो पर्यावरण होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश होगा, और सोशल स्टडीज़ जो है वो होगा। तो ये जो मेन 3 चीज़ है, ये सारा चीज़ आपको स्टडी फॉर प्राइज के द्वारा करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं, बात करते हैं अभी और कि वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट। जो वाइगोत्स्की का जो थ्योरी था साइको कल्चर थ्योरी का, उसके बारे में इसका जो पहला पॉइंट था, इसको क्या कहते हैं, इसको सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है, मतलब साइको कल्चर थ्योरी जो हमने एक नॉर्मल बात की थी। देखिए वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का थोड़ा एक ये है कि वाइगोत्स्की ने कोई रिवर्स बात की और जीन पियाजे ने थोड़ा बात की। मतलब जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो सीखता है वो अपने संज्ञान के अनुसार सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था नहीं, बच्चा जो है अपने वातावरण और संस्कृति जो है मतलब इसके द्वारा, मतलब अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। तो इसीलिए दोनों ने अपने अपने तर्क थे, और अपने अपने तर्क जो है वो एक अपने स्थान पे है। तो इसीलिए जानना जरूरी है वाइगोत्स्की को भी और जीन पियाजे को भी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस था, क्या अंतर थे। उनके अनुसार बालक का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है, लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा था, नहीं, उसके संज्ञान के द्वारा होता है। बच्चा खुद उसके दिमाग में वो चीज़ आती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था नहीं, जो उसका जो विकास जो सीखता है, जो विकास होती है ये जब हम बात करते हैं मतलब डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जैसे हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हर जितने सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब कुछ आ जाती है, हर चीज़ आपको ऊपर से इमोशनल डेवलपमेंट, हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो उनका वही कहा कि बच्चा का जो विकास होता है वो आपको समाज के द्वारा होता है, सोसाइटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है बालक का अपने और उसका जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा अपना जो ज्ञान है वो बच्चा प्राप्त करता है, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट तक क्या था कि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार ही यही है कि सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें कि संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालकों के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, मतलब बेसिक जो फंडामेंटल जो पिलर्स है, जो बेस आधार है, वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब समाज के साथ, मतलब जो भी चीज़ सीखता है समाज से सीखता है, उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक का विकास होता है। वैगोसी ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा विचारों और भाषाओं का विकास करता है, अर्थात वो भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। मतलब जितने उन्होंने वैगोसी ने बात की कि जो बच्चा जो है वो भाषा भी सीखता है ना, वो भी एक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। तो ये वैगोसी का था। और आगे और भी डिस्कस करते हैं कि इनके भाषा के स्पीच पे कि उन्होंने बात की कि बालक की जो भाषा के जो 2 प्रकार के द्वारा सीखी जाती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल जो स्पीच है। कि इन्होंने बात की भाषा के जो 2 प्रकार है, एक इंटरनल स्पीच है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल्स में क्या है
देखिए, उनकी जो थिंकिंग होती है वो मस्तिष्क में उत्पन्न की जाती है, जो आंतरिक वाणी होती है, जिसको आप माइंड मैपिंग कहते हैं कि एक माइंड में आप प्लान कीजिए। तो उनकी जो सोच होती है वो एक इनर स्पीच के रूप में काम करती है, जो एक इंटरनल स्पीच कहते हैं। और दूसरा एक्सटर्नल स्पीच ये होता है कि जब आप अपने भाषा के साथ अपने दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो वो आपको एक्सटर्नल मतलब बाहर की जो भाषा आप बोल रहे हैं, जैसे अब मैं आपसे अब बातें कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी कौन-सी भाषा है, ये मेरी जो है एक्सटर्नल स्पीच है। लेकिन जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ उस बोलने से पहले, तो वो मेरी क्या है, वो एक एक्सटर्नल स्पीच है। या मैं कोई भी काम को करता हूँ या किसी के बारे में सोचता हूँ या मैं अपने लिए किसी कोई काम की सोचता हूँ, तो वो जो मेरी जो माइंड मैपिंग जो हो रही है, जो माइंड के अंदर जो बातें चल रही है, वो क्या कहलाएगी, वो एक इनर स्पीच कहलाएगी। तो यही वाइगोत्स्की ने बात की और ये इससे रिलेटेड आपको सीटेट में क्वेश्चन आया भी था। एक लड़की छत पे कपड़े सुखा रही होती है, तो और कपड़े में बात कर रही होती है। एक इस टाइप का क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो एक लड़की कपड़े को तय कर रही है, मतलब अपने फ़ोल्ड करके उसको सही से रख रही है, ये अपने घर में, और अपने आप से बातें कर रही है, तो वो कौन-सा स्पीच कहलाएगी? जब वो बच्चा अकेली होगी, जब अपने आप से बात करेगी, तो वो इनर स्पीच होगा। लेकिन जैसे ही वो भाषा बोलेगी बोलेगी, तो वो एक्सटर्नल स्पीच हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैगोत्स्की ने कहा था कि बालक के पहले विचार आते हैं, मतलब पहले जो वैगोत्स्की ने कहा था कि जो बालक, कोई भी जो बालक है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो पहले थॉट आती है, फिर उसके बाद लैंग्वेज आती है, मतलब फिर उसका भाषा आती है। लेकिन जीन पियाजे ने कहा था ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले बच्चा जो है ना, पहले भाषा बोलता है, फिर जो विचार आते हैं। तो ये दोनों एक रिवर्स में है कि ये क्वेश्चन में यही आया भी है कि वैगोत्स्की का कहना था कि पहले क्या आता है, पहले जो आता है वो विचार आता है और बाद में भाषा आती है। आपको ये ध्यान रखना, पहले क्या आती है, पहले विचार आती है और बाद में भाषा आती है। लेकिन पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था बालक पहले भाषा सीखता है, फिर विचार आती है। पहले भाषा सीखता है, फिर विचार आती है। दोनों का निष्कर्ष यदि हम यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे के मतलब आधारित है, मतलब विचार और भाषा जो है एक दूसरे पर आधारित है। अतः हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, और क्या हम जो सोचते हैं वो भी तो एक भाषा ही है। मतलब ये एक कंक्लूजन निकाला जाए इससे, तो जो क्या आप, यदि आप इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भाषाई क्षेत्र में रहते हैं, तो जो आपकी जो थॉट होगी वो भी तो इंग्लिश में ही होगी। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो वो भी आपके थॉट प्रोसेस क्या होगा, एक इंग्लिश के रूप में होगा। बट आप यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो थॉट होगी वो हिंदी थॉट होगी, तो आपकी भाषा क्या होगी, थॉट भी हिंदी में होगा। यदि आप तेलुगु भाषाई क्षेत्र से हैं या कन्नड़ भाषाई क्षेत्र से है, तो आपकी जो सोच क्या होगी, कन्नड़ होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी। जिस भाषा से आप बिलोंग करते हैं, भाषाई क्षेत्र से, जो आपके जो नेटिव, जो जिसको आप जो नेटिव लैंग्वेज है, प्राइमरी में कहते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मातृभाषा में जब आप शिक्षा देंगे, जो उनकी, जो वहाँ की जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, तो वही चीज़ उनको अडॉप्ट की जाती है, वही थिंकिंग में, उसी भाषा में आप सोचते हैं। तो वो दोनों में एक दूसरे पर आधारित है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले थॉट आती है या फिर लैंग्वेज, या फिर पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आती है। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। नेक्स्ट में क्या है, एक भाषाई टूल्स में, भाषा के यंत्र में क्या होता है, यदि देखिए, जैसे सामाजिक एक अंतरक्रिया के द्वारा अपनी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को मतलब स्थानांतरित करना होता है। मतलब एक भाषा इस स्थानांतरित का मतलब ये है कि एक ट्रांसफ़र करना। जैसे आप हिंदी भाषाई क्षेत्र में अभी है, बट आप इंग्लिश भाषाई क्षेत्र में गए, तो आपको वहाँ पे क्या होगी, एक इंग्लिश भी धीरे धीरे आप अडॉप्ट करने लग जाएंगे। यदि आप दूसरे कल्चर्स के लोग हैं, यदि आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो वहाँ के जो कल्चर्स है वो भी आप अडॉप्ट करेंगे। या फिर आप कहीं वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, फॉर लाइक्स मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, या फिर कैनेडियन में जाएंगे, आपको यूएसए में जाएंगे और मैक्सिको जाएंगे, मतलब या फिर लैटिन अमेरिका किसी भी कंट्री में या अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ की जो कल्चर्स है वो आप अडॉप्ट करेंगे, वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो वो क्या होगी, वो जो कल्चर्स है, जो भाषा है वहाँ की, तो वो आपको स्थानांतरित होगी, वहाँ की भाषा आप सीखेंगे। तो वो क्रिया, वही कहा है वैगोत्स्की ने कि आप समाज में, जिस वातावरण में रहेंगे, उसका डेवलपमेंट आपको उसी हिसाब से होगा। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी था। तो भाषा के कुछ गुण होते हैं। देखिए कि भाषा के क्या गुण होते हैं, कि भाषा के क्या गुण होते हैं, विचार होते हैं, भाव होता है, अनुभव होता है, मतलब थॉट्स होते हैं, फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, स्किल होते हैं, ज्ञान होता है, मोरल होता है। ये सब आदि जो है वो अनुभव जो है वो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। मतलब ये सारे जो एक्सपीरियंस है वो सब इसके कैरेक्टरिस्टिक है, किसके, एक लैंग्वेज के। मतलब आप किसी भी भाषा को बोलते हैं, तो आप बोलने से उनके सोचते हैं कि हम किसको क्या बोलेंगे, किस भाव के साथ बोलेंगे, आपका अनुभव क्या रहा है, उन चीज़ को ध्यान में रखकर बोलेंगे।
बोलेंगे। आपको उसमें आप काम कर रहे हैं तो उसका स्किल क्या है काम करते समय, वो आप जब किसी को बोलेंगे, आपकी समझ कितनी है, ज्ञान कितना है। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको, यदि आप किसी अच्छे लोग से बात करेंगे, व्हाट इज मीन्स ऑफ अच्छे लोग कौन होते हैं? ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, तो वही तो वो होते हैं। तो जब आप उनके सामने बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि ये आप कितना एजुकेटेड हैं। तो वो आपको, क्योंकि आपकी जो ज्ञान कितने हैं, आपकी समझ कितनी है, किस हिसाब से बात करते हैं, कितनी लॉजिकल बात करते हैं, तो वो आपको वहाँ पे बता सकते हैं। आपकी नैतिकता क्या है, आपकी रिस्पेक्टफुल क्या है, जो मैनरिज्म की बात करते हैं, अब कितना सोसाइटी में कितना है ना? तो इस सब चीज़ों को देख करके एक ये भाषा की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, इतने टाइपों की भाषा बोली जाती है। आपने देखा होगा कि जो हरियाणवी में जो खड़ी भाषा बोली जाती है, तो खड़ी भाषा उन लोगों के लिए अच्छी है, वहाँ की लैंग्वेज है। तो बट हमारे जो मतलब दूसरे भाषा क्षेत्र से जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से कोई गया, यूपी से कोई, बिहार से, या कोई मतलब इधर से जब जाएंगे, तो वहाँ के कहेंगे यार क्या ये मतलब इतना बदतमीजी से क्यों बात करते हैं। लेकिन वहाँ के जो कल्चर के अकॉर्डिंग वो भाषा उनके, यदि अच्छे में बात कर रहे हैं, तो वो उनकी एक मॉरलिटी है। जैसे राजस्थान में भी देखें, तो इस हिसाब से हर की जगह अलग अलग है। तो लेकिन मेन यही है, मैं कहने का मतलब यही है कि यदि आप कोई भी भाषा बोलते हैं, तो भाषा के जो इतने चीज़ों को ध्यान में रखकर बोला जाता है कि आपको दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी वो चीज़ बोलने से, क्या उसके लिए वो चीज़ सही है जो आप बोल रहे हैं। तो वही चीज़, वो सब थॉट, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, स्किल, नॉलेज, मॉरल जो है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके जो भाषा के जो, अब देखिए जो टूल्स है, वो एक 3 प्रकार के टूल्स हैं। एक इमेजिटिव लर्निंग, मतलब अनुकरणीय सीखना। बच्चा मतलब जो अनुकरणीय सीखने का मतलब, अनुकरण में जो आप लोग जब बच्चों को पढ़ाएंगे टीचिंग के दौरान, तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि एक मतलब एक क्लासरूम में बच्चों, आप जो एक्सपीरियंस की होगी 45 डेज़ का, जो आपको स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होती है, सैप होता है, आप उसमें जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे बच्चों को आप कहते हैं ना कि बेटा पहले आप बोलो, पीछे पीछे ये बोलेंगे। तो जब उसका देख करके कोई बच्चा बोलता है, तो वो क्या कहलाता है, एक अनुकरण कहलाता है। उसका नकल करके बोला है, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे ही बच्चा बोलेगा। तो इसीलिए छोटे क्लास के बच्चों को कहते हैं कि बेटा बोलो ए फॉर एप्पल। तो वहाँ पे क्या करता है, सारे बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल। फिर बच्चे को फिगर दिख रहा होता है, लेकिन वहाँ पे आप डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से टेबल डिस्कस करते हैं। मतलब हर चीज़ जो बच्चे को जो 12 खारी है, अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स नेम्स है, मंथ्स नेम है, डेज़ नेम्स है, स्टोरी टेलिंग्स है, हर चीज़ जो की जाती है, वो आप अब तो शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे हो रहा है। यदि आप किसी दूसरे लैंग्वेज को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले यही सीखते हैं, पहले वो लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को कहते हैं कि आप अब बोलो। तो ये क्या कहलाता है, ये एक अनुकरणीय सीखना, तो इमेजिटिव लर्निंग ही तो कहलाती है। दूसरा क्या है, इंस्ट्रक्टिव लर्निंग्स। इंस्ट्रक्टिव लर्निंग्स में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आप ये करो, है ना? तो ये करो मतलब इस पे ये करना ही है आपको। इंस्ट्रक्टिव एक निर्देश दिया जा रहा है। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि बेटा बोलो पापा, जैसे क्या बोलो बेटा पापा, तो क्या कहते हैं पापा। क्योंकि छोटे बच्चे को आप सिखाते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बेटा तुम्हें ये बोलो, ऐसे करके बोलो, है ना? बोलते हैं बेटा बोलो, देखो दादू, दादा, चाचा, मामा, मतलब इस टाइप से छोटे-छोटे बच्चे को आप सिखाते हो। तो इसी प्रकार से बच्चे अब सीखता है ये एक, क्योंकि बच्चे का जो पहला जो स्कूलिंग होती है वो उनकी मदर होती है। क्योंकि बच्चा मदर से ही बहुत कुछ सीखता है, फिर उसके बाद फैमिली आती है ना? फिर उसके बाद धीरे-धीरे एक स्कूलिंग, जो बच्चा स्कूल में जाता है सीखने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चों का जो कम से कम जो पहला जो स्टेज है 0 से 2 साल तक के जो बीच का, उसमें आपको बहुत उसकी जो डेवलपमेंट वहीं आपको डिसाइड करेगी, जो 2 साल 0 से 2 साल तक आपका कितना लेवल है, वो बच्चे का एक बेस पिलर तैयार कर देता है आगे के लिए। तो इंस्ट्रक्शन लर्निंग में वही होता है कि उसमें आपको जो अभिभावक का मतलब आपको जो पेरेंट्स वगैरह हो गए, जो यही सब है, और टीचर्स भी इसमें रोल इंपॉर्टेंट करता है। जब आप बच्चे प्राइमरी स्कूल में जब जाते हैं या प्ले स्कूल में जब जाते हैं, तो बच्चे को वहाँ पे भी तो सिखाया जाता है कि अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, बोलो बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एक डेज नेम्स बोलो, बेटा बोलो संडे, मंडे, माई सेल्फ पे लिख के आना, ये ऐसे ये लिख के आना, बोलो स्टोरी पढ़ो। तो ये सब जो टीचर्स इंस्ट्रक्ट करता है, ये भी एक इंस्ट्रक्टिव लर्निंग, मतलब एक निर्देशनात्मक सीखने का मतलब है। तीसरा जो पॉइंट्स आता है वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब सहकारी सीखना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आप पेयर ग्रुप के साथ लर्निंग करते हैं, इसमें बालक अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशल, मतलब
बहुत सारे जब क्या बात करते हैं जो आपका पेयर ग्रुप्स है, तो जो चीज़ देखिए आप बच्चे लोग क्या करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वो बहुत बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, हर फैमिली में अलग-अलग तरह की इश्यू होती है बच्चों के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चा जो आप कोई भी चीज़ सीखना होता है, तो आप बच्चे क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेता है या किसी टॉपिक्स पे डिस्कस करता है, तो फ्रेंड्स उनके लैंग्वेज में, उनके भाषा में ही उनको बता देता है कि देख तेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा ना, तो देख अब तू ये समझ ले, ऐसे-ऐसे किया तो ऐसा हो गया। ये एग्ज़ाम्पल लेके बता देते हैं। तो ये जो पीयर ग्रुप्स लर्निंग होती है, वो बहुत अच्छी लर्निंग होती है, जो माना गया है। और ये पेयर ग्रुप का मतलब ये होता है कि सेम एज, मतलब देखिए पेयर ग्रुप का मतलब ये होता है सेम एज। आप ऐसा नहीं कि आप 12 साल के बच्चे हैं और आप 20 साल के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर लिए, तो ये पेयर लर्निंग नहीं कहलाई, ये तो आपका फिर एक सीनियर हो जाएगा। तो बहुत कुछ आप झिझकेंगे बोलने के लिए, आप सब कुछ खुल के नहीं बोल सकते। लेकिन जो आपका पेयर ग्रुप होगा, आप 10 साल मतलब 15 साल के हैं या 13 साल के हैं, तो 13 से लेकर 15 साल के जितने सारे एज के ग्रुप के बच्चे होंगे, वो सारे आपके पेयर ग्रुप के बच्चे होंगे। आप उनके साथ हर चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ बता सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें। और किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम हो, तो वो क्योंकि देखिए एक उनका लेवल भी एक जैसा ही है, बस हल्का ऊपर-नीचे हो सकता है। किसी फील्ड में आप आगे होंगे, किसी फील्ड में वो आगे होगा। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा जंप करेंगे, किसी ऊपर से में दोस्ती करेंगे, तो एक इंस्ट्रक्टिव लर्निंग्स हो जाएगा। बट आप क्योंकि वहाँ पे बताएँगे नहीं उसे ये करना होगा, तो आप सही को सही मान लेंगे, गलत को भी सही मान लेंगे। है ना? तो यहाँ पे एक ये फिर देखना है कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल के लोग होंगे। किसी फील्ड में आप आगे होंगे, किसी फील्ड में वो आगे होगा। तो पेयर ग्रुप में तो ऐसी आपको लर्निंग करनी होगी और अच्छी से लर्निंग हो जाती है। यदि हम इसका कंक्लूजन निकालें, इसका जो वाइगोत्स्की का था, तो कुल मिलाकर इन तीनों सामाजिक अंतःक्रिया ही होती है। मतलब बात करें, देखा कि तीनों में भी सोशल जो इंटरेक्शन होती है, बच्चा पहले फैमिली में सीखता है ना? फिर उसके बाद स्कूल में जाता है, वहाँ पे भी, फिर उसके बाद पेयर ग्रुप लर्निंग करता है। तो कुल मिला के जो बच्चा सोसाइटी का ही, ये सारे पार्ट सोसाइटी का तो एक पार्ट है। तो इन सब सोसाइटी में ये सीखता है, और सामाजिक जो सोशल कल्चर्स है, वो एक वाइगोत्स्की के थ्योरी से बना है। वाइगोत्स्की के थ्योरी का नाम है साइको कल्चर थ्योरी। सीटेट्स के पेपर में ये आ जाता है ऐसे करके कि आपका पेपर्स जो है मतलब साइको कल्चर थ्योरी किसने दिया, सीधा-सीधा पेपर्स आ जाते हैं कई बार। तो आपको ध्यान रखना, जो लेव वाइगोत्स्की था उसने दिया था ये साइको कल्चर्स, जो सामाजिक संस्कृति जो सिद्धांत है उसका दिया था, साइको कल्चर्स थ्योरी वाइगोत्स्की ने दिया था। वातावरण से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आए तो आपको समझ लेना कि वाइगोत्स्की की बात हो रही है, सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है तो समझ लेना कि ये वाइगोत्स्की की बात हो रही है। जैसे लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की बात हो गई, जो बच्चे ज्ञान से थिंकिंग की बात हुई जैसे, तो आप समझ लेना कि ये पियाजे की बात हो रही है। पियाजे के स्टेज में हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कई बार क्वेश्चन क्या आ जाते हैं पियाजे के, सीधा पूछ देते हैं कि ये 0 से लेकर के 2 साल के बीच में कौन-सा स्टेज है, आप बताइए। जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि 4 स्टेजेस है। तो क्वेश्चंस कंटेंट वही है, लेकिन क्वेश्चन जो घुमाने का तरीका किस हिसाब से है, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता है, वो भी हम आप लोगों को धीरे-धीरे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने ईवीएस के सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, और क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करता है एग्जामिनर्स, हमने आपको वो भी बता दिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, कैसे-कैसे आपको वहाँ पे पेपर्स आपको डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा इन नेक्स्ट पेपर्स में, और अभी तक किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ पेपर्स है, तो वो भी आप देखिए। और उसके बाद हमारे सारे वीडियोज़ आपको, लेक्चर्स जो है आप हर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्लेटफ़ॉर्म भी हम इसी टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि किसी भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, और हम जल्द ही इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस करेंगे आगे। यदि आपकी मीडियम क्या है वो भी बता दीजिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपका जो मीडियम मतलब कितने बच्चे हमें इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं, कितने बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, तो हम धीरे-धीरे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम हिंदी मीडियम में डिस्कस कर रहे हो और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बच्चे, वहाँ पे उनको समझ ना आ रही हो। तो आप हमें इस हिसाब से बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, हिंदी में कंटेंट चाहिए, तो हम धीरे-धीरे उस पे भी काम करेंगे। आगे और भी है, और भी वीडियो हम इंग्लिश में फिर डिस्कस करेंगे, यदि हिंदी में तो कोई बात नहीं, हिंदी में चलती रहेगी हमारी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,